नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम है और सुबह का क्या, दोपहरा ही बज गया, 10:30 बज रहे हैं और नाश्ता पानी हो गया है, बर्तन वगैरह साफ हो गए हैं। अब करूँ मैं घर की साफ सफाई और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही बहुत ज़्यादा। तो ये जो गद्दे हैं इनमें भी मचैंद होगी गर्मी के कारण। अब कोई भी सामान हो, चाहे वो किचन का हो या फिर सब्जी वगैरह हो बनी हुई, वो ज़्यादा समय तक के नहीं चलती, क्योंकि फ्रिज के बिना तो सब्जी चलती ही नहीं है। और रही राशन की बात, जैसे दाल वगैरह होगी तो वो भी बहुत जल्दी पिड़ाई जैसे फफूंदी होती है वो लग जाते हैं और ढोरे वगैरह हो जाते हैं, तो ये लग जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो गद्दे हैं इनको मैं धूप में डाल के आती हूँ सूखने के लिए। तो यहाँ पे बाहर लाकर मैंने दोनों के दोनों गद्दे जो हैं वो कुर्सियों पे टेक दिए थे और कुर्सी पे नीचे नहीं लटक रहे थे, आराम से गद्दे आ रहे थे। और इतना मैं और काम करूँगी, इतना धूप और हवा अच्छे से गद्दों में को निकल जाएगी। अभी क्या है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम नहाकर भी निकलते नहीं और पसीना आना शुरू हो जाता है, शरीर में से पसीने की बू आनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह कोई भी सामान हो घर में, गर्मी के कारण उसमें से बू आनी शुरू हो ही जाती है। और देखिए यहाँ पर मैंने चारपाई डाल ली थी और चारपाई पे मुझे सुखाना है थोड़ा सा रसोई का राशन, जैसे कि दाल वगैरह, ये छोले राजमा वगैरह, धनिया, ये जो होते हैं ये मुझे सुखाने हैं। अभी गर्मी में क्या होता है कि इनमें फफूंदी, कीड़े और सूरी सूरी ढोरे वगैरह इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि फिर खाना खाने को तो क्या बनाने को भी मन नहीं करता। और बहुत सा सामान ऐसा होता है कि वेस्टिंग में चला जाता है, क्योंकि कितना भी साफ़ कर लो लेकिन आँखों से ओझल हो ही जाता है, कुछ ना कुछ कीड़ा पीड़ाई वगैरह रह ही जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने खाट पे ही डालना शुरू कर दिया था। तो इतनी मेहनत के बाद मैंने सारा सामान जो है वो कुछ खाट पे और कुछ नीचे डाल दिया है सूखने के लिए। कटहल का अचार है और ये ना अंदर से धूप ना लगने के कारण थोड़ा सा ना ब्लैक सा पड़ गया, यानी कि काला हो गया। तो इसीलिए मैंने अचार भी और दाल वगैरह और धनिया वगैरह सूखने के लिए रख दिए हैं और एक बार इनमें को अच्छे से हाथ निकाल देती हूँ। और यहाँ पे कुछ डिब्बे मैंने खाली कर दिए थे, जैसे दाल वगैरह सुखाई ना तो कुछ डिब्बे खाली हो चुके थे। और ऐसे ही मैं करती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा लोड नहीं पड़ता है। जब भी डब्बे वगैरह रसोई की साफ़ सफाई करती हूँ तो डब्बे इतने धोने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो डब्बों में से सामान निकलता रहता है उनको मैं साथ के साथ धुलती रहती हूँ। और बाहर तो सामान फैला के आ गई हूँ, मम्मी को बिठा के आई हूँ ताकि बंदर वगैरह झपटा ना मार दे, क्योंकि बंदरों के कारण ही मैं सामान बाहर सुखा नहीं पाती हूँ। इसीलिए चारपाई पे डाला है कि अगर बंदर का थोड़ा सा भी आना जाना हुआ तो चारपाई अंदर खिसका लेंगे। तो बस यहाँ पर जो डब्बे थे उनको मैंने धुलना शुरू कर दिया था। तो हर चीज़ में टाइम ही लगता है, ये तो है नहीं कि कोई काम आराम से हो जाएगा या खुद से ही वो काम हो जाएगा। हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है तभी वो काम हो पाता है। अभी अगर मैं सामान को सूखना ना डालती तो वो सामान नहीं सूख पाता और वो जो सामान है रखा रहता है, सही लापरवाही के कारण ख़राब भी हो जाता और इसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता और पैसे भी ख़राब जाते। और देखिए, एक एक पैसा करके ही गृहिणी अपने घर को चलाती है, बचाती है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि गृहिणी के पास ना अगर मुसीबत भी आ जाए ना तो उसके पास कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। मुसीबत के टाइम पे कुछ ना कुछ पैसे वो अपनी तरफ से जो जोड़ के रखती है वो सारे वो मुसीबत आने पर अपने पति के हाथ में थमा देती है या अपने घर के बड़े आदमी के हाथ में थमा देती है। तो यहाँ पर क्योंकि सामान को ख़राब होने नहीं देती है और देख के और सोच विचार करके अपने घर को चलाती है। तो बस यहाँ पे अभी मैंने सामान डालने के बाद झाड़ू लगा ली थी और अब सारे में मैं पोछा लगाने लग रही हूँ। तो शायद इतना मेरा सामान भी सूख जाएगा, इतना मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो ठीक 12 बज चुके हैं और घर का सारा काम हो गया। इतना घर का सारा काम किया, इतना जो मैंने सामान रसोई का सूखने के लिए डाला था वो भी अच्छे से सूख गया, यानी कि धूप अच्छी खासी लग गई सामान को। दाल, राजमा, छोले वगैरह जो भी था वो सारा सामान मैंने
अपना सुखा दिया। तो अभी बाहर से गिल्ला हो रहा, ज़्यादा तो धुला नहीं बाहर से, क्योंकि आधा सामान जो है साबुत साबुत वो मैंने नीचे कट्टे पे फैलाया था ताकि पानी ना चला जाए, तो इस वजह से थोड़ा हटके ही धुला। तो चलिए अब इस सामान को समेट लेते हैं झटपट से। तो यहाँ पे भी सारा सामान समेटने के बाद, और मैंने रिताया नहीं है, रिताऊंगी मैं बाद में, क्योंकि पसीनों में तर होगी थी, गर्मी भयंकर हो रही, सामान तो सारा सूख ही गया, साथ में हम भी सूख गए सब भरते हुए। तो बस रौनक भी आ गया था खेल कूद के, और अभी आइसक्रीम खा रहा अंदर बैठ के। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी और मम्मी के लिए भी, दोनों के लिए लेके आ गई हूँ आइसक्रीम। तो आइए गर्मी में खाइए ठंडी ठंडी आइसक्रीम। हाँ नहीं छक गया तो लो, मेरे वाली खाओगे, मैं नहीं खिलाऊंगी। अब बज चुके हैं शाम के 5:15 और आज इतनी भयंकर गर्मी है, लाइट भी बहुत मुश्किल से कभी आ रही कभी भाग रही, पसीने छूट रहे थे। तो रौनक ने आज जब मैंने सामान सुखाया था रसोई का, तो इसने देखे थे चिप्स क्या कचरी देखी थी, मोल की कचरी आती है, तो ये इसने देखी थी। तो अभी इसकी फरमाइश हुई थी कि मम्मी मेरे लिए चाय और कचरी भून के लाओ। तो यहाँ पर अभी 5:30 बजे, गर्मी में पीने को मन नहीं करता, लेकिन शरीर में पानी की पूर्ति तो चाहिए ही, चाहे जूस पियो चाहे अपना दूध पियो। तो दूध तो यहाँ नहीं पीते, ये चाय के ही दीवाने हैं। तो यहाँ चाय बना दी, और नाश्ते में इनके लिए भी थोड़ी सी मैंने कचरी भूनी। तो रौनक में भी सो के उठा, मैंने कहा इधर उधर घूमागा, इससे अच्छा तू सो जा, बड़ी मुश्किल होती, पसीने इतने आते बहुत ज़्यादा। तो अभी ये कचरी खा रहा है, और आपको भी बोल रहा है कि आप भी कचरी खा लीजिए। तो दादी पोते दोनों लगे हुए हैं कचरी खाने के लिए, और मुझे भी आलस आया हुआ है, मैं भी अभी चाय पी के अपना आलस उतारूंगी। अभी चाय पानी पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आलस तो आया हुआ था, लेकिन सोचा कि कब तक के ऐसे रखा रहेगा, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा उस काम को, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब भी मुझे ही करना है, थोड़ी देर बाद भी मुझे ही करना है, चाहे कितनी गर्मी हो तूफ़ान हो, करना ही है। हर काम को करने में मेहनत लगती है, और गर्मी भी पड़ रही है, ये तो है नहीं कि गर्मी में बैठ जाएंगे तो वो काम खुद से हो जाएगा अपना। तो बस क्या है कि यहाँ पर जो डिब्बे धुले थे, उन्हीं डिब्बे में अच्छे से सूख गए थे, तो उनमें ही मैं दाल वगैरह डालना शुरू कर दिया था। और गर्मी में सुबह की बनाई हुई सब्ज़ी दोपहर तक के भी नहीं चल पाती है, झाग छूट जाते हैं बिना फ्रीज के। तो यहाँ पे दालों का भी, सूखा सामान जो होता है राशन में, उनका भी यही हाल है कि उनमें भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, अगर उनको धूप हवा ना लगाएं अच्छे से। और बस मैंने आज धूप अच्छे से लगा दी है, और इनमें कुछ डाल के रखूँगी जिससे जल्दी से इनमें फफूंदी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। तो ये सामान सारे को मैं पहले रिता लेती हूँ। तो देखिए सारे खाली डिब्बों में मैंने दाल वगैरह डाल दिया है, बूरा भी डाल दिया है। और कीड़ी जो होती है मीठे पे बहुत जल्दी आती है, और दालों में भी फफूंदी कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो मैं इनको कैसे सुरक्षित रखती हूँ ताकि मेरा समय भी बचे, और मैं अच्छे से बना भी सकूँ। क्योंकि एक फेरी क्या होता है कि जब ढोरे या फिर फफूंदी हो जाती है तो फिर बनाने को मन नहीं करता, और वेस्टिंग में भी चली जाती है, बहुत से लोग इस्तेमाल भी नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर मैं अपना तरीका आपको बता रही हूँ कि मैं इनमें क्या डाल के रखती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो कि हमारी किचन में आराम से मिल जाएगा, जो मोटा नमक होता है साबुत वो लिया है मैंने यहाँ पर, और थोड़ी सी लिया है दालचीनी।
तो ये हर घर में, हर किचन में आराम से मिल जाता है। और ये थोड़ा थोड़ा मैं इन डब्बों में डाल के रख दूंगी तो कीड़ा नहीं लगेगा। तो आप भी इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे डब्बों में दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। और जो साबुत धनिया होता है, साबुत धनिया में भी बहुत जल्दी ढोरे लग जाते हैं। कीड़े तो नहीं हो पाते लेकिन ढोरे बहुत जल्दी लग जाते हैं, खोखरा कर देते हैं अंदर से साबुत धनिया को, तो वो भी नहीं लगेगा। तो आप एक बार मेरे तरीके को आजमा के जरूर देखना। अगर आप चाहें तो आप मोटे नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही कीड़ियों की बात, तो कीड़ियों को भगाने के लिए जो हमारे डिब्बे पे ना आए, तो आप लक्ष्मण रेखा का भी उपयोग कर सकते हैं, डिब्बे के चारों तरफ फेर सकते हैं। अगर नहीं आपके पास है, मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी दालचीनी का ही उपयोग करूंगी। तो आप इसमें डाल के देख सकते हो। तो चलिए, अभी यही मुझे तरीका आप सभी के साथ शेयर करना था। अभी डब्बों को बंद कर देते हैं और इनको इनकी जगह तक के पहुंचा देते हैं। तो जी चलिए, देखिए मुझे सामान बिताने में कितना ज्यादा पसीना आ गया है। और आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा गर्मी है, क्योंकि बस यही कहना चाहूंगी, लाइट भी बहुत ज्यादा कम आ रही है और पंखे भी हमारी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो पूरा दिन पूरी रात चलते हैं बेचारे, वही कहाँ से हमारी पूर्ति करेंगे। तो बस अभी मैं ना थोड़ी देर आराम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, और मुझे नहाना भी है, क्योंकि दिन में को चाहे कितनी बार नहा लो, इतना ही आराम मिलता है, इतना नहाते हैं, उसके बाद तो फिर ऐसे हो जाते हैं। तो अभी पसीना वगैरह सुखा लेती हूँ। और अभी मैंने जो सामान मैंने सुखाया था वो मैंने डब्बों में डाल दिया है, और जो मोटा सामान था वो मैंने बाल्टी में ही भर के रख दिया है। तो चलिए, घर के ब्लॉग के साथ साथ ये चीजें आपके साथ शेयर करनी बनती है, ताकि आपको भी पता लगे, आप भी अपने खराब सामान होने से बचा सको। तो देखिए, अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आए तो आप उसको जरूर कर सकते हैं। तो देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि चाहे वो आपका पैसा हो चाहे हमारा पैसा हो, अगर कोई चीज खराब हो जाए तो फिर बड़ा ही दिल दुखता है और पैसा खराब जाता है, फिर नहीं हमें खाने को मिल पाता है और उसमें हमारा पैसा खराब चला जाता है। तो देखिए, पैसे की किल्लत हो रही है, आदमी खून पसीना करके कमा के ला रहा है और हमें खिला रहा है। अगर उसमें उनकी मेहनत को हम ऐसे ही बेकार करें तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है। तो चलिए, एंड कर देती हूँ ब्लॉग का यहीं पर। ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और मिलते हैं आप सभी से एक और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राम राम।